हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के खबर के साथ। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, इसमें तो सारी हदें पार कर दिया। हैवानियत की जो हदें होती है उसको पार कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को तो मारा जाता है। महिला को बगैर किसी मतलब का उस महिला का जान ले लेता है। और जान लेने के बाद उस महिला को ऑटो रिक्शा में डालकर उसके साथ हैवानियत होती है। यानी एक मरे हुए महिला के साथ बलात्कार करता है। और ये सब कुछ हो रहा था रात के वक्त सुनसान इलाका में, इसीलिए किसी का नजर ना पड़ा। अब करने वाला जो व्यक्ति है, सब कुछ करने के बाद उस महिला की लाश को जो है किसी सड़क किनारे में फेंक देते हैं। हाईवे किनारे पे फेंक कर वो बड़ी इत्मीनान के साथ आराम के साथ उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं। और उस महिला को कोई ढूंढ भी नहीं रहा था। क्यों नहीं ढूंढ रहा था, ये आगे जाके आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। उसके बाद सब कुछ जैसा नॉर्मल चलता है चलने लगा। लेकिन पुलिस को एक खबर मिलती है। इस महिला से जुड़े हुई नहीं है, बल्कि महिला के बारे में तो किसी को कुछ पता भी नहीं, और महिला के घर वाले भी उसे ढूंढ नहीं रहा था। लेकिन पुलिस को खबर मिलती है, जो जिस इलाका में महिला को मारा गया था उसी इलाका के बारे में बताया जा रहा है। उस इलाका में बॉम्ब रखा हुआ है। यानी रखने का अफवाह फैला, और फैलते ही लोगों में हड़कंप मची, उस इलाका में हड़कंप मची। तो पुलिस जो है कार्रवाई कर रहा था। पुलिस उस इलाका में सर्च कर रहा था, यानी सर्च ऑपरेशन चला रहा था। जो भी है अफवाह है, जो भी अफवाह ही था। उस इलाका में जब पुलिस सर्च कर रहा था, तब इस महिला के इत्तेफाक से बॉडी नज़र आती है। जब महिला की बॉडी नज़र आता है तो महिला को बॉडी को कब्जे में लेता है, और बम ढूंढते ढूंढते इस महिला की जब लाश मिलती है, इस महिला के बारे में आप पुलिस का काम था पता लगवाना। आखिर महिला कौन है, कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है, और क्यों इस महिला को कोई नहीं ढूंढ रहा था। पुलिस अब तफ्तीश में जुट जाती है। कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते पुलिस कड़ी मशक्कत किया है, और 15 दिन लग जाता है इस महिला को मारने वाला हैवान को ढूंढने में। पुलिस ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगालता है। पुलिस के लिए एक चैलेंज था। जो इस महिला की बॉडी मिली है, इस महिला के बारे में किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं दर्ज कराया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं। फिर इस महिला को किसने मारा, या फिर महिला की मौत, एक महिला गिर जाने की वजह से, तरह तरह के पुलिस जो है थ्योरी जो है देख रहा था, चेक कर रहा था। लेकिन आखिरकार पुलिस उस हैवान को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जब उसे पूछताछ करता है, वो जो सच्चाई कबूलता है, सच्चाई बताता है। बाकी पुलिस के साथ साथ भी आम इंसान भी सुनेगा तो इंसान की सोच कहाँ तक जा सकती है, इतना खिलौना हो सकता है, बाकी इस मामले से ही पता चलेगा। दरअसल घटना है कर्नाटक का। कर्नाटक का ही कोलार प्लेस करके एक जगह है, कोलार इलाका है। उस कोलार इलाका में 25 सितंबर को अफवाह फैलती है। जो इस इलाका में सर्विस रोड के पास, जो कोलार सर्विस रोड है, कोलार सर्विस रोड के पास अफवाह, उस जगह पे अफवाह होती है जो यहाँ पर बम रखा हुआ है, और वो बम ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। ऐसे ही कई जगह में अफवाह होती है। तो लोगों में हड़कंप मच गए, दौड़ भाग लग गए। जो भी दुकानें वगैरह थी सब सारे बंद हो गया। अब उस इलाका में जो है पुलिस तैनात हो जाती है। ये पुलिस का काम रहता है। पुलिस जाकर अब सर्च कर रहा था, सर्च ऑपरेशन चला रहा था, जो भाई कहाँ पर बॉम्ब रखा है। अगर वाकई ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ी क्षति हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी का जान जा सकता है, और माल का तो नुकसान होना ही है। इसीलिए पुलिस जो है उस बॉम्ब को ढूंढने लगता है। जब बॉम्ब ढूंढ रहा था, बॉम्ब तो नहीं मिला। लेकिन उसी इलाका में कोला सर्विस रोड के पास एक महिला की लाश मिलती है। और वो महिला जो है बुजुर्ग होता है, 50 साल उम्र होता है। महिला को उम्र जो है 50 साल होता है, और महिला की लाश मिलती है। और महिला की लाश जो है सिर पर चोट लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था महिला चलते हुए शायद गिर गई होगी और सिर पर चोट आया, और उसके बाद मौत हो गई। लेकिन किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। और एक तो सुनसान इलाका लग रहा था, तो फिर महिला यहाँ पर क्या करने आया, पुलिस के मन में सवाल उठने लगा। पुलिस के मन में ये भी हो रहा था, हो सकता है किसी ने मार कर फेंक दिया होगा। लेकिन एक बुजुर्ग महिला को मारकर इस इलाका में फेंक दिया, और किसी ने
कुछ खबर नहीं लिया, गुमशुदगी का रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुआ। खैर जो भी है, पुलिस अब उस बॉडी को कब्जे में तो ले लेता है। अब लेने के बाद अब उस महिला के बारे में शिनाख्त करने के बारे में सोचता है। जो सबसे पहले इस महिला का पहचान होना चाहिए, महिला कौन है इसके बारे में जानेंगे, तभी जो है तफ्तीश आगे बढ़ेगी। महिला का पहचान कराने के लिए अब पुलिस जुट जाती है। तभी जो है महिला के बारे में पता चलता है। उस इलाका से छोड़ के दूसरा इलाका लगता है, ये हैदर नगर करके एक जगह लगता है, और उस हैदर नगर का ही रहने वाला होता है वो महिला। अब उस हैदर नगर का रहने वाली थी महिला। महिला के घर में खबर लगती है। महिला बुजुर्ग है तो शादीशुदा थी, इसीलिए उसका पति भी था। अब पति मयंक शंकर, अब मयंक शंकर होता है पति। पति से पूछता है, हमें एक बॉडी मिला है, तुम्हारा ही घर का है। सारे लोग को तस्वीर दिखाए, फोटो वगैरह खींच कर। अब मयंक शंकर सुन के ही तो आश्चर्य होता है। पुलिस का शक वहीं पर मयंक शंकर के ऊपर चले जाते हैं। मरने वाला महिला का नाम होता है, अब पता चल गया था, महिला जो है सुसलमा होता है नाम। अब सुसलमा के बारे में मयंक शंकर से पूछा जाता है, भाई तुम्हारा पत्नी गायब है और तुमने पता भी नहीं किया, मार दिया, आखिर मारने का, ऐसे पुलिस उसके ऊपर ऐसे सवाल कर रहा था। लेकिन मयंक शंकर तो इस सारी बातों से, पुलिस का जो भी शक हो रहा था, शक के बिना पर सवाल कर रहा था, वो सारे सवालों का जवाब दे रहा था। और मारने का जो मोटिव वो इनकार कर रहा था, जो मैं कैसे मार सकता हूँ मेरे पत्नी को। पुलिस ने बहुत सवाल जवाब किया और उसका सही सही जवाब दिया मयंक शंकर ने। तो पुलिस को भी लगा ये मयंक शंकर का काम नहीं है। तो फिर सुसलमा को किसने मारा? सुसलमा के बारे में बताया गया, जो वो 20 वर्ष से मानसिक बीमार है। मानसिक तौर पे उसका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है। इसीलिए घर वाले, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, इसीलिए घर वाला उसे ढूंढ नहीं रहा था, क्योंकि अक्सर सुसलमा जो है अपनी बीमारी के वजह से वो इधर उधर चली जाती थी, फिर लौट आती थी। कभी 2 दिन में लौट आती, कभी 4 दिन में, कभी हफ्ता भर में भी वो लौट आती, लेकिन घर लौट के ज़रूर आती। और इसका इलाज जो है मयंक शंकर, उसका पति, बड़े अच्छे से करवा रहा था, देखभाल भी कर रहा था, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन वो कभी कभार इधर उधर चली जाती थी। अब यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम से बड़े चौंकाने वाला खुलासा होता है। महिला को मारा गया था 24 सितंबर को। 24 सितंबर को, क्योंकि 25 सितंबर को खबर मिलती है पुलिस को बम रखा हुआ है, और उसका पहले ही रात को इस महिला के वो मारा गया। महिला को पत्थर, यानी सिर पे जो चोट था वो पत्थर से दिया गया था, पत्थर से चोट पहुंचाया गया। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये था, उस बुजुर्ग महिला को मारने के बाद उसके साथ हैवानियत हुआ, उसका रेप हुआ। एक 50 साल का महिला को जो मानसिक तौर पे बीमार है, उसको मारता है, यानी जान से मार देता है। जान से मार देने के बाद उसके साथ रेप होता है। ये पोस्टमार्टम से पता चला। तो पुलिस के लिए तो हैरानी तो थी, लोगों के लिए हैरानी तो थी, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, एक बीमार बुजुर्ग महिला के साथ इतना हैवानियत कैसे कर सकता है, जो मारने के बाद उसके लाश के साथ रेप करे। पुलिस तो इस मामले को लेकर एकदम सीरियस होता है और जुट जाता है, कई सारे टीमें बनाता है, कई दिनों तक मेहनत करता है। 15 दिन बाद उस हैवान को पकड़ लेता है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगालता है, और सीसीटीवी से ही उस हैवान का पहचान होता है, वहाँ तक पहुँच पाता है। क्योंकि सीसीटीवी जब खंगाल रहा था, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाल रहा था, रात हो दिन हो, हर वक्त का 24 घंटे पे नज़र रखा रह रहा था। जो सीसीटीवी में जितने भी रिकॉर्ड हुआ है, पोस्टमार्टम से पता चला था 24 सितंबर। इसीलिए 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के, यानी 10 दिन का जितने भी सीसीटीवी है, 24 घंटे में जितने भी कुछ रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ पुलिस खंगाल रहा था। तभी जो है 24 सितंबर रात के वक्त एक ऑटो रिक्शा जाते हुए दिखाई दे रहा था। अब कई सारे ऑटो रिक्शा जा रहा था, लेकिन इस ऑटो के ऊपर इसलिए डाउट हुआ क्योंकि वो ऑटो जो है, एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे से बैठी हुई थी, सड़क किनारे पे, वही सर्विस रोड के पास, कोलार सर्विस रोड के पास बैठी हुई थी। वहीं से एक ऑटो रिक्शा आती है और वहाँ पर जाकर रुक जाती है। रुकने के बाद थोड़ा टाइम रुका रहता है, पुलिस देखता है, गौर करता है। जब ऑटो रिक्शा वहाँ से चली जाती है तो दिखता है कि वो महिला जहाँ पर सड़क किनारे पे बैठी थी, वो महिला भी नहीं थी। इसीलिए पुलिस को शक हो गया, डाउट हो गया, जो इसी ऑटो में बैठ के गई होगी। तो अब ऑटो का पहचान करना है।
ऑटो का पहचान कैसे कर सकता है? ऑटो में कई सारे स्टिकर लगा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं, खास करके रिक्शा चालक जो होता है किसी भी शहर का हो, ऑटो में तरह तरह की चीज़ें चिपकाता है। और इस ऑटो में भी बहुत सारे स्टिकर लगा हुआ था, और उसी स्टिकर से उस इलाका में जब पूछताछ किया तो उस ऑटो के बारे में, उस ऑटो रिक्शा चालक के बारे में पहचान हो जाता है। अब जब उसे ढूंढा जा रहा था, उसी हैदरनगर का रहने वाला होता है रिक्शा चालक। रिक्शा चालक का नाम जो होता है सोहेल। अब सोहेल को ढूंढा जा रहा था, लेकिन सोहेल तो रिक्शा बंद रखा था कुछ दिनों से, उसको उसका आता पता ही नहीं, यानी सोहेल को भनक लग चुका था, सोहेल छुप गया था। लेकिन पुलिस इतना मेहनत करने के बाद जब सोहेल तक पहुंच सकता है, तो सोहेल कहाँ छुप कर रह सकता है। कुछ ही समय में सोहेल के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि खबरी को भी एक्टिव कर दिया था। खबरी हर जगह में तलाश कर रहा था सोहेल को। सोहेल का तस्वीर भी आ गया था। उस इलाका में रिक्शा वाले ने उस सोहेल का पता बताया, फिर सोहेल के घर गया, वहाँ से उसका तस्वीर मिला, बड़े आसान हो गया सोहेल को ढूंढने में। तो खबरी के जरिए पता चलता है सोहेल कहाँ पर छुपा है। पुलिस जाती है, पुलिस जाने के बाद सोहेल को उठाता है। अब उठाने के बाद उसको पुलिस थाने ले जाता है और सख्ती से पूछताछ करता है, क्योंकि उसके साथ अब नरम लिहाज से सवाल जवाब नहीं हो रहा था, सख्ती से हो रहा था, क्योंकि पुलिस को काफ़ी दिन बीत गया था इस मामले को लेकर, 15 दिन से ज़्यादा हो गया था। जब सोहेल से सख्ती करता है, सोहेल ज़्यादा समय तक पुलिस का सवालों का जवाब का एक तो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था, और पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है। आखिरकार सोहेल सच्चाई बयान करता है, और जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी उसने किया था 24 सितंबर की रात को, 2024 की रात को, वो पूरी वाकया बता देता है, पूरी कहानी बता देता है। वो बताता है, जो मैं रात के वक्त अब घर लौट रहा था, रात के करीब 12 मध्य रात को, जब 24 सितंबर की रात था और 25 सितंबर की रात के दौरान वो घर लौट रहा था, तभी देखा कि वो महिला जो है सड़क किनारे पर बैठी थी, जो सीसीटीवी में भी नज़र आ रहा था। तभी जो है वो ऑटो रिक्शा रुकता है, और उसके मन में हैवानियत सवार हो गया था, उसके मन में ख्याल आ रहा था। रुकता है, रुकने के बाद उस महिला को इशारा करता है, लेकिन वो महिला आने से इनकार कर रही थी। तभी सोहेल कहता है, चलो मैं तुम्हारे घर के, और क्योंकि सोहेल जानता था उसे, जो कहाँ का रहने वाली। सोहेल उसे कहने लगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। जब घर छोड़ने की बात करता है, तो महिला जो है वो बैठ जाते हैं, सुसलमा बैठ जाते हैं उसके ऑटो रिक्शा में। अब जा रहा होता है, लेकिन जिस तरफ उसका घर पड़ता है, भली मानसिक संतुलन उसका कम बीमार था वो मानसिक रूप से, लेकिन उसे इतना तो पता था, तभी कहीं जाता था वो घर लौट के आता था। जब सोहेल दूसरी तरफ मोड़ देता है, उस तरफ नहीं मोड़कर घर जिस तरफ है, तो सुशीलमा उसे पूछता है, हमारा घर तो इस तरफ नहीं है, तुम इस तरफ क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन सोहेल कुछ बातों का जवाब नहीं देता। सोहेल रिक्शा चला के एक सुनसान इलाके की तरफ, वही कोला सर्विस रोड की तरफ जाने लगा। तभी जो है सुशलमा ऑटो से कूदता है, ऑटो से कूद जाती है। अब तेज ऑटो जा रहा था, कूद जाने की वजह से उसके सिर पर चोट पहुंचता है। अब चोट तो थोड़ा था, लेकिन सोहेल ऑटो रुकता है, रोकने के बाद उसके ऊपर और ज़्यादा वार करता है, पत्थर उठाता है और सिर पर वार करता है। वार करने की वजह से उस मानसिक बीमार महिला, बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद सोहेल ने उस बॉडी को अपने रिक्शे में डालता है। डालने के बाद वो हैवानियत करता है, वो उसका रेप करता है, उसी रिक्शा में उसका बलात्कार करता है, एक मरे हुए बॉडी, एक लाश के साथ, यानी एक बॉडी के साथ। तब तक उसके बॉडी से जान निकल चुका था। रेप करता है। रेप करने के बाद वो फिर से ऑटो लेकर और थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, और जो सड़क किनारे पे होता सुनसान इलाका था, उस सुसलमा का बॉडी को फेंक कर वो घर चले जाते हैं। ये पूरा सच्चाई पुलिस को बताता है। जो पुलिस सवाल जवाब कर रहा था, इस सुनने के बाद उसे तो सबसे पहले एक जोरदार तमाचा मारता है। मारने के बाद उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करता है और उसे जेल भेजने का तैयारी करता है। फिर कोर्ट पेश होता है और उसे जेल हो जाती है। लेकिन इस घटना में वाकई इंसानियत का जो मानसिक संतुलन है, भले ही वो महिला तो मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन यहाँ पर इस सोहेल का मानसिक के बारे में सोच कर भी हैरान हो रहा था लोग, जो किस टाइप का इंसान है और इंसान की सोच कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक जा सकता है। एक तो बुजुर्ग थी, बुजुर्ग को मारता है, उसका जान लेता है,
मर जाने के बाद किसी बॉडी के साथ रेप करना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये था वो पूरा कहानी जो कर्नाटक का कोलार प्लेस का है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।